सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्ट्रगल सक्सेस। तो पेरेंट्स कैसे हैं आप लोग? होप करते हो अच्छे होंगे। और यहाँ मैं और मेरा बेटा हम लोग जा रहे थे बच्चे का इंटरव्यू करवाने के लिए क्राइस्ट चर्च में। यहाँ पे मैं कुछ वीडियो शूट कर पाई थी जो आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे था ये मेन बिल्डिंग जिसमें 3 ब्लॉक से पीकॉक था, बिशप था और एक ब्लॉक क्या था मुझे याद नहीं है। और ये कुछ एडमिट कार्ड जो आपको रजिस्ट्रेशन आपने करवाया होगा उस टाइम मिला था और टोकन उस दिन मिला था जिस दिन इंटरव्यू था। और उसी के हिसाब से सबकी टर्न आ रही थी। जो पेरेंट्स वहाँ पे बैठे थे जिस अकॉर्डिंग शायद आ रहे थे उसी अकॉर्डिंग उनको टोकन मिल रहा था। और यहाँ पे ईसा मसीह की कुछ स्टैचूज़ थे बच्चों के साथ, बहुत सुंदर लग रहा था ये नज़ारा, बहुत प्यारा सा था। और इसके जस्ट सामने ही आप पेरेंट्स देखेंगे कि एक ग्राउंड दिखेगा जिसमें बच्चे खेलते होंगे, जो गेम्स वगैरह हैं। और उसके साथ में ही ना एक मेन चर्च है जहाँ पे शायद प्रेयर होती है। ये मेन चर्च है। इसके साथ जैसे ही आप बाहर की तरफ जाएंगे ना वहाँ पे आपको वेटिंग एरिया मिलेगा जिसमें व्हीकल्स के थ्रू जो जिस बच्चे जाते हैं वहाँ पे सारे लगे हुए थे क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा था। और इसके साथ में आपको दिखेगा प्राइमरी ब्लॉक। और इसके साथ ही में पेरेंट्स आपकी जो इंटरव्यू का सेक्शन है वो आगे की वीडियो में है, ज़रूर देखेगा पेरेंट्स। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्ट्रगल सक्सेस। तो पेरेंट्स कैसे हैं आप? होप करती हूँ कि अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पेरेंट्स जैसे कि आप लोगों ने अभी आगे की व्लॉग में देखा कि मैंने आपको स्कूल का टूर कराया था जहाँ पे मैं अपने बच्चे का इंटरव्यू करवाने गई थी फ्रेंड्स, जो कि स्कूल है क्राइस्ट चर्च डायोसेंस स्कूल बांकीपुर पटना। तो फ्रेंड्स पेरेंट्स मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद गार्ड से इंक्वायरी करते हुए हम अपने वेटिंग रूम में पहुँच गए थे। देन आफ्टर हमें कॉल किया गया, मतलब टोकन अलॉट किया गया वहाँ पर हमें। और उसके बाद हमें कॉल किया गया था इंटरव्यू रूम के लिए। तो वहाँ पे गए और उसके बाद पेरेंट्स हमने क्या देखा कि वहाँ पे 2 टीचर अवेलेबल थी। एक टीचर ने बच्चे को बुला लिया अपने पास और एक टीचर हमें एंटरटेन कर रही थी, मतलब हमसे क्वेश्चंस कर रही थी। तो पेरेंट्स मैं पहले बता दूं कि पहले बच्चे से क्वेश्चन क्या किया गया था जो मैं वहाँ पे सुन पाई थी, वहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो स्टार्टिंग में उन्होंने तो स्टार्ट ही करा क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ योर नेम बेटा। देन आफ्टर मेरे बेटे ने रिप्लाई किया उसका नाम। और उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, ये सारे कॉमन क्वेश्चन जो उन्होंने उस टाइम पूछे। और देन आफ्टर उन्होंने पूछा डू यू नो ABC। तो ही रिप्लाइड और ही सेड ऑल द ABCs इन अ सिंगल लाइन। और उसके बाद उन्होंने आस्क किया क्वेश्चन बच्चे से मेरे कि डू यू नो अबाउट द कलर्स। उन्होंने ना अपने पास एक सेटअप रखा हुआ था ABCD का डिफरेंट कलर्स का, और कुछ बॉक्सेस थे डिफरेंट कलर के। देन और उनके पास क्या था, उनके पास जो कलरफुल रिंग्स जो छोटे बच्चे खेलते होते हैं ना, जिनसे बच्चे को कलर की आइडेंटिफिकेशन होती है, वो कुछ थे उनके पास। तो उनसे रिलेटेड तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। उनके पास कुछ बॉक्सेस थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिफरेंट कलर के। उसको उन्होंने पहले तो खोल दिया सारे सेटअप को, और देन आफ्टर उसको मेरे बेटे को रीअरेंज करने को कहा कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है, वो बच्चों चीज़ों को समझ पाता है या गेन कर पाता है, चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, शायद इसलिए ये सब चीज़ें उससे करवाई। तो उसको अरेंज करने के लिए कहा, तो वो स्टार्टिंग में नहीं कर पाया, बट मैम ने बताया कि उसको ऐसे करो, तो उसने खुद से अरेंज कराया। फिर उसके बाद उससे बच्चे से मेरे पूछा गया कि बच्चे डू यू नो 1 to 3 1 to 100 काउंटिंग आती है आपको। तो बच्चे को मेरे बेटे को मैम ने पेंसिल दिया और कहा कि स्टार्ट राइटिंग बेटा 1 to 100। तो उसने 7 तक ही लिखा था, तो मैम ने स्टॉप कर दिया था। होप सो कि हाँ उनको पता लग गया होगा कि हाँ बच्चे को आता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर बच्चे का फॉर्म बन जा रहा है लिखने का तो पता लग जाता है ना टीचरों को। देन आफ्टर उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने आई पूछा था। हाँ बच्चा आपका आई आता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मेरे बच्चे से पूछी, ठीक है। और मैं उतना नहीं ध्यान से बस इन सब चीज़ों को मैं सुन पाई थी। बाकी राइम्स वगैरह मैंने पूछा था बच्चे से, तो उन्होंने नहीं कुछ वैसा पूछा था उससे, बस रीअरेंजमेंट को लेकर ही था क्वेश्चन जो किया था वहाँ पर। और उसके बाद पेरेंट्स मैं बता दूं कि मीनवाइल ही हमसे भी एक इंटरव्यू सेक्शन जो चल रहा था इंटरव्यू वाला, जिसमें हमसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा था वो मैं आपको बता दूं, थोड़ी जो आपकी हेल्प हो जाएगी। उसमें पेरेंट्स मैं बता दूं कि पहले ना मेरे हस्बैंड से उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, व्हाट अबाउट योर क्वालिफिकेशन। तो वही मतलब जो अपनी थी क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई। देन आफ्टर मुझसे भी कुछ सेम क्वेश्चन पूछा, तो वो चीज़ सेम मैंने भी बताया। देन उन्होंने क्या पूछा था, हाँ कि बच्चे का आधार कार्ड है या नहीं है बना हुआ। तो
इसको लेके भी फिर हमने क्लैरिफाई कर लिया कि नहीं, अभी हमने आधार कार्ड बच्चे का नहीं अप्लाई किया है। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ मस्ट कि आपको बनवाना ही है, आइदर अप्लाइड कॉपी होनी चाहिए या फिर बना हुआ होना चाहिए, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड मस्ट है वहाँ पर। और बच्चे की हॉबी को लेके, हाँ, बच्चे की हॉबी को लेके क्वेश्चन किया था कि बच्चे की हॉबी क्या है। और उन्होंने पूछा था, और उन्होंने ये पूछा था कि मतलब बच्चे को घर में पढ़ाता कौन है, पापा पढ़ाते हैं कि मम्मा पढ़ाती हैं। देन आफ्टर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उसके बाद उन्होंने वैसे ही जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस थे कि बच्चा घर में जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी यूज़ करता है, आइदर हिंदी यूज़ करता है कि इंग्लिश यूज़ करता है या बहुत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे जो उन्होंने हमसे पूछे थे। और जो एक फॉर्मेट लेके बैठी हुई थी मैम वहाँ पर, जो जिसको वो फिल करते जा रही थी, और जो जिस वे में क्वेश्चन आते जा रहे थे वो उसी वे में उससे पूछते जा रही थी। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन थे जो उन्होंने हमसे पूछे थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो फ्रेंड्स थैंक यू कि आपने ये वीडियो को देखा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए पूरा और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।